जय बाबा जी। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज मैं दासपुर दास श्री अखंड दरबार साहिब शादरा दिल्ली से। आज बात करते हैं भक्ति की। भक्ति क्या है? कहते हैं भक्ति में बहुत शक्ति होती है, और भक्ति का तात्पर्य क्या होता है? स्वयं के अंतस को ईश्वर के साथ जोड़ देना, मतलब कि अपने मन को ईश्वर के साथ जोड़ देना, अपनी लगन को ईश्वर के साथ जोड़ देना। और जब ये जुड़ जाता है, जुड़ने की जो प्रवृत्ति होती है, उसी को भक्ति कहते हैं। दुनियादारी से जो रिश्ते होते हैं दुनियादारी के, उससे टूट जाना भक्ति नहीं होती है। कहते हैं कि संन्यास लेने से कोई भक्ति नहीं है, गृहस्थ में रह के जो भक्ति है वो भक्ति कहलाती है। जरूरी नहीं है कि दुनियादारी से रिश्ते जोड़ना है या तोड़ना है, कुछ भी। भक्ति का मतलब होता है कि पूर्ण समर्पण, अपना मन समर्पण कर दिया जाए उस परमात्मा की खातिर, उस गुरु की खातिर, उस देवी देवता जिसकी भी भक्ति करनी है उसकी खातिर अपना पूर्ण समर्पण करना, वो भक्ति कहलाती है। सरल शब्दों में कह सकते हैं कि जब हमारी आत्मा परमात्मा की डोर से बंध जाती है, वो भक्ति कहलाती है। वो एक ऐसी चरम सीमा होती है भक्ति, जब हमारी और ईश्वर की डोर आपस में जुड़ जाती है। हम ईश्वर के लिए या ईश्वर के प्रति पागल है और ईश्वर हमारे प्रति पागल है, वो आपस में भक्ति कहलाती है। गुरबानी के अंदर बोला जाता है कि जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। और ईश्वर के प्रति निष्ठापूर्वक समर्पित होने वाला सच्चा साधक ही भक्त कहलाता है। जिसके विचारों में पवित्रता हो, शुद्धता हो, वो भक्ति कहलाती है। अहंकार से दूर हो, वहां भक्ति होती है। किसी वर्ग विशेष, धर्म, जाति, रंग रूप, अमीरी गरीबी, उनसे ना जुड़ा हो, जब वहां समर्पण होता है वो भक्ति कहलाती है। सबके प्रति समभाव वाला, एक ही भाव होना चाहिए सबके लिए, ना कोई अमीरी। अभी जो बोला कि ना अमीरी गरीबी, धर्म, जात पात, इन रंग रूप से, इन सब से परे रखने वाला है वो भक्त होता है। वो एक ही भाव वाला होना चाहिए, जिसके मन में सदा सेवा का भाव रहे, वो भक्त कहलाता है। उसको हम भक्त का दर्जा दे सकते हैं। नर सेवा में नारायण सेवा, नर की सेवा में नारायण सेवा। कहते हैं कि भगवान की भक्ति क्या है? कि हम बैठ के जाप कर रहे हैं, हम बैठ के भक्ति कर रहे हैं, हम सिमरन कर रहे हैं, वो भक्ति, वो एक अलग भक्ति है। पर जहाँ नर सेवा आ जाती है, वहाँ नारायण सेवा आ जाती है, वो भक्ति कहलाती है। क्योंकि सेवा के अंदर ना धर्म देखा जाता, ना जात पात देखी जाती, ना रंग रूप देखा जाता, ना अमीरी गरीबी देखी जाती। वहां सिर्फ सेवा का भाव है, वहां भक्ति है। तो संगत जी, ये भक्ति कहलाती है। कहते हैं गीता में भी कहा है कि जो अपने सुखों का त्याग करता है वो भक्त मुझे प्यारा है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो अपने सुखों का त्याग करता है वो मुझे प्यारा होता है। अर्जुन ने अपने सुखों का त्याग किया था। जब अर्जुन और दुर्योधन श्री कृष्ण के पास मांगने गए तो कृष्ण जी सो रहे थे। उन्होंने देख लिया कि दोनों आए हैं, तो उन्होंने सबसे पहले दुर्योधन को देखा, फिर अर्जुन को देखा। तो उन्होंने बोला कि मैंने सबसे पहले दुर्योधन को देखा, तो दुर्योधन की इच्छा पूरी करूंगा पहले मैं, वो क्या मांगने है। तो दुर्योधन ने नारायणी सेना मांग ली, तो श्री कृष्ण ने नारायणी सेना दे दी। पर मांगने को अर्जुन को मांग सकता था, और उसने सेना नहीं मांगी। उसने कहा कि मुझे आप चाहिए, क्योंकि जिनके साथ श्री कृष्ण है वो तो युद्ध वैसे ही जीत गया। कहते वहां सुखों का त्याग कर दिया, क्योंकि लेने को सेना ले सकता था, पर उसने सेना नहीं ली, उसने श्री कृष्ण को ले लिया। वो त्याग था उनका। और श्री कृष्ण ने बोल दिया था कि मैं इस युद्ध में हथियार भी नहीं उठाऊंगा, फिर भी उन्होंने कृष्ण का साथ चुना, क्योंकि वो सच का साथ देने वाले थे। और जिस तरफ कृष्ण है वो युद्ध तो वैसे ही जीतना है। और कहते हैं जब व्यक्ति अपनी दुनियादारी से दूर हटकर अपनी जो इच्छाएं होती हैं उनको नियंत्रित कर लेता है, तो उसकी चेतना अंदर से जागृत होती है और परमात्मा में चिंतन वो करने चालू कर देता है। भक्ति में कौन कौन भक्ति के वो हैं? भक्ति में मीरा थी, भक्ति में चैतन्य महाप्रभु भी हुए, भक्ति में बुद्ध भी हुए, भक्ति में नानक भी हुए, भक्ति में महावीर भी हुए।
कहते जब सब सो जाते हैं, भक्ति क्या होती है, जब सब सो जाते हैं तो भक्त उठता है। जब दुनिया के सोने का टाइम होता है भक्त उठ जाता है उस परमात्मा से अपनी डोर बांधने के लिए, क्योंकि उस वक्त ना कोई उसके बीच में है, दोनों के बीच में कोई नहीं है जो उनको तंग करे, डिस्टर्ब करे या किसी भी तरीके से करे। सिर्फ वो अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए वो भक्ति कहलाती है। भक्ति कितनी तरह की होती है? भक्ति दो तरह की बताई गई है। एक होती है साकाम भक्ति, एक होती है निष्काम भक्ति। साकाम भक्ति के अंदर क्या होता है, जब किसी इच्छा को साध के भक्ति की जाए, वो साकाम भक्ति है। कहते रावण से बड़ा भक्त नहीं था, पर रावण की जो भक्ति थी वो साकाम भक्ति थी, क्योंकि उन्होंने जो भक्ति की, रावण ने जो भक्ति की, महादेव की भक्ति की, पर अंदर से स्वार्थ था, स्वार्थ ने उसकी भावनाओं को घेर लिया। उसने शिव को मांगा सिर्फ अपने आप को बलशाली बनाने के लिए, ताकि कोई भी उस पर जीत ना सके। शनि को बंधन में बांधने वाला, कुबेर को बंधन में बांधने वाला ऐसा भक्त जिसने महामृत्युंजय की रचना करी, पर वो साकाम भक्ति थी, क्योंकि उसने अपने बल को बढ़ाने के लिए, अपने समर्थ को बढ़ाने के लिए भक्ति की थी। और उसी अहंकार, उसी साकाम भक्ति के कारण, उस अहंकार के कारण भगवान राम के हाथों उसका अंत हुआ। दूसरा भक्त कौन हुआ? जिसकी साकाम भक्ति हुई, महिषासुर। ब्रह्मदेव की भक्ति करी, तपस्या करी, पर ब्रह्मा की प्राप्ति नहीं की। उसने क्या चयन किया? अमर, कि मैं अमर हूं। उसका वक्त दुर्गा के हाथों हुआ। और भी ऐसे कई हुए जिन्होंने अपनी भक्ति के रास्ते ब्रह्मा की तपस्या करी, भगवान शिव की तपस्या करी, और उनकी तपस्या लेके अपने आप को अमर होने के लिए भक्ति करी उन्होंने। भस्मासुर, ऐसे कई हुए, पर उनके अंत हो गए। नाम है, पर जिन्होंने अंत करा उनका नाम है। वो साकाम भक्ति की, इसलिए उनका भी नाम है, पर अपने स्वार्थ के कारण। और निष्काम भक्ति क्या कहलाती है? ये बिल्कुल साकाम भक्ति के विपरीत, उल्टा है। और इसी भक्ति में हमारे को जो भक्त दिखते हैं, भक्त प्रहलाद दिखते हैं, पवन पुत्र हनुमान दिखते हैं, जिन्होंने कभी कोई मांग ही नहीं करी। हनुमान ने तो अपना सीना चीर के दिखा डाला। ऐसे भक्त थे। भक्त प्रहलाद ने ऐसी भक्ति करी कि भगवान विष्णु को नरसिंह का अवतार लेना पड़ा। ध्रुव, ऐसे भक्त हैं। ऐसे भक्त जिन्होंने कभी अपना सोचा नहीं, वो निष्काम भक्ति कहलाती है। तो जब निष्काम भक्ति की जाती है, उस भक्ति के अंदर क्या होता है, अपने आप को बिल्कुल समर्पित करके उसके साथ अपनी डोर जोड़नी पड़ती है, प्रेम करना पड़ता है। जब वो अपने सुख और दुख दोनों उनको एक समान लगने लगते हैं, सुखों का त्याग कर दिया, पर सुख और दुख एक ही समान, ना सुख में वो सुखी है, ना दुख में वो दुखी है। वो जब सीमा हो जाती है, वो चरम सीमा होती है भक्ति की, क्योंकि उसे किसी चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अपना दुनियादारी में रह के भक्ति करते हैं, ग्रस्त धर्म भी है, बाबा जी की भक्ति भी करते हैं। कहते जब संगत सो जाती है तो हम उठते हैं, हम रात को जाप करते हैं, सेवा करते हैं। आगे पीछे भी हमारे जो सेवा चलती है, दरबार से सेवा चलती है, क्योंकि जब भी अरदास होती है हम एक अरदास करते हैं कि बाबा जी हमें धर्म से परे रखना, जात पात से परे रखना, रंग रूप से परे रखना, अमीरी गरीबी से परे रखना। वो भक्ति कहलाती है। ये साकाम और निष्काम भक्ति थी। दोनों ही भक्ति है, पर साकाम में स्वार्थ होता है, पर निष्काम में कोई स्वार्थ नहीं होता। तो आज भक्ति का आपको पता लगा, और कल फिर हम एक नई विषय पे बात करेंगे। जय बाबा।